बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएससी सेकंड और पॉलीमर केमिस्ट्री, और आज हमारा टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ पॉलीमर्स। जब भी मॉलिक्यूलर वेट्स की बात की जाएगी देन रिमेंबर दैट मॉलिक्यूलर वेट्स रेंज फ्रॉम 1 to बिलियंस। मॉलिक्यूलर वेट्स 1 से शुरू होंगे, मिलियंस और बिलियंस तक जाएंगे। Suppose that I can quote the example of hydrogen. The molecular weight of hydrogen is equal to 1. But when we talk about the molecular weight of the circular DNA of Escherichia coli, that is round about 2 billion. इसका मतलब ये है molecular weights जो है उनकी रेंज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो सकती है। अब हमारे पास जो एक आम लो मोलेकुलर वेट मॉलिक्यूल है उसका एक एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास होता है। मसलन अगर मैं बात करूं एसीटोन की जो मास है दैट इज़ इक्वल टू 58। अगर हम 58 से एक यूनिट पीछे या एक यूनिट भी आगे जाएंगे इट मीन्स दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल नॉट बी द एसीटोन। हमारा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, वो एसीटोन नहीं रहेगा। सो जो लो मोलेकुलर वेट हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोलेकुलर वेट में डेफिनेटनेस मौजूद होगी, डेफिनेट उनकी मैसेज होंगी। अगर मैसेज में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे अल्टीमेटली इस बात की दलील होगी कि अब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सेम नहीं रहा, मॉलिक्यूल चेंज हो चुका है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलीमर्स की देन रिमेंबर दैट पॉलीमर की मास कभी भी डेफिनेट नहीं होती। उसकी एक बड़ी लॉजिक है। वजह ये है जैसे ही हम पॉलीमर बनाना शुरू करते हैं वी नो दैट नंबर ऑफ एन यानी नंबर ऑफ मोनोमर्स जो हैं वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होंगे। सडनली जैसे पॉलीमर प्रोसेस जो है वो शुरू होगा तो एक चेन नहीं बनेगी, एक से ज़्यादा चेन्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। अब जब एक से ज़्यादा चेन्स एक्टिव होंगी तो एंड पे जो पॉइंट आएगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। उससे पहले जो प्रोपेगेशन है कुछ चेन्स उस प्रोपेगेशन प्रोसेस को ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करेंगी, कुछ स्लगिश होगी। अल्टीमेटली कुछ चेन्स छोटी चल रही होंगी, कुछ चेन्स बड़ी चल रही होंगी, और जब पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन आएगा अल्टीमेटली कुछ चेन्स इस तरह होंगी, कुछ इस तरह होंगी, कुछ बहुत ही साइज़ में छोटी और कुछ बहुत साइज़ में बड़ी, एंड सम विल बी द एवरेज। ये जितनी भी चेन्स हैं जब डंप हो जाएंगी अल्टीमेटली हमारे पास जो पॉलीमर होगा उसकी केमिकल नेचर सबकी सेम होगी, बट रिमेंबर उनकी जो मोलेकुलर वेट उनका है वो एक जैसा नहीं होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ इथाइलिन की, पॉलीइथाइलिन की। जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है उसका मोलेकुलर वेट 28 है और ये एग्जैक्टली 28 ही रहेगा। बट जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो मैंने यहाँ पे 3 केसेस लिखे हैं पॉलीइथाइलिन के। ऐसा हो सकता है कि 500 यूनिट्स इसके कनेक्ट हुए हों, 550 हुए हों एंड 600 हुए हों, तो इसकी मोलेकुलर वेट कम होगी उससे इससे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। अल्टीमेटली ये जो 3 चेन्स मैंने आपको बताई हैं ये डिफरेंट चेन लेंथ्स हैं और इनकी मोलेकुलर वेट्स भी डिफरेंट होंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर सैंपल होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम केमिकल नेचर बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें हासिल होंगे पॉलीमर में, ये जो सारे हैं मैं इनको चेन्स बोल रहा हूँ या लेंथी मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी केमिकल नेचर सेम होगी। ये सब के सब पॉलीइथाइलिन चेन्स होंगी, बट इनमें से कुछ की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन थोड़ी होगी, कुछ की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन उससे बड़ी, कुछ की सबसे बड़ी और कुछ एवरेज आउट होगी। ऐसे में जब आपको ऐसे पॉलीमर के सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट आपने निकालना हो तो आपके लिए एक से ज़्यादा मुश्किलात होंगी। आपको छोटी से छोटी चेन को भी शामिल करना होगा उसके अंदर,
और बड़ी से बड़ी चेन की मैस को भी इंक्लूड करना होगा। तो सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो सेंट्रल टेंडेंसी होगा, यानी हम एवरेज आउट करेंगे सारी मैसेस को। जितनी भी चेन्स बनी हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब मॉलिक्यूल्स की जो मोलेकुलर वेट्स हैं उनको हम एवरेज आउट करेंगे। तो पॉलीमर में जो मैसेज होती हैं, मोलेकुलर वेट्स होते हैं, वो डेफिनेट नहीं होते। उनको फर्दर डेफिनेट बनाने के लिए हम उनको एवरेज आउट करते हैं, और एवरेज आउट एक से ज़्यादा टाइप्स में करते हैं। आज के लेक्चर में हम दो एवरेजिंग जो फिनोमिनाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। वन इज़ नंबर एवरेज कॉन्सेप्ट एंड वेट एवरेज कॉन्सेप्ट। यानी पॉलीमर की मैस को देखने के लिए या तो हम नंबर एवरेज निकालेंगे, या वेट एवरेज निकालेंगे, या जी एवरेज निकालते हैं, या विस्कोसिटी एवरेज निकालते हैं। लेकिन आज हम इन दो को डिस्कस करेंगे। वन इज़ द नंबर एवरेज, सेकंड इज़ द वेट एवरेज। इन दोनों को समझने के लिए मैंने एक एनालॉजी जो है वो क्रिएट की है, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है। सपोज दैट यू हैव अ बास्केट इन विच देयर आर 4 वेजिटेबल्स, ऑनियंस, ब्रिंजल्स, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर्स। तो सबसे पहले मैंने इनके यूनिट्स लिखे हैं। उस बास्केट में 2 ऑनियंस पड़े हैं, 4 ब्रिंजल्स हैं, 6 कैबेजेस हैं, 3 कॉलीफ्लावर्स हैं। हर ऑनियन का वेट 10 ग्राम है, हर ब्रिंजल का जो इंडिविजुअल वेट 20 है, इसका 100, इसका 250 ग्राम्स। सो दीज आर द वेट ऑफ ईच यूनिट, एक यूनिट की। तो यहाँ पे ओवरऑल इनके वेट्स होंगे। 1 ऑनियन हैज़ अ वेट 10 ग्राम, 2 विल हैव 20। So each brinjal has a weight 20 grams, so 4 brinjal will have a 80. So these are the total weights, means it is W, that is the product N and M. M is the molecular weight of the single unit and N is the number of total number of units. इनको multiply कर दें तो total weights आ जाएंगे onion का, total weight of brinjals, total weight of cabbage and total weight of cauliflower. अगर आपने टोटल वेजिटेबल नंबर निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 15 सिग्मा n, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द समेशन ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, देन दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा nm, दैट इज़ 1450. सो दिस इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स। अब हम सबसे पहले नंबर एवरेज की बात करेंगे, उसके बाद वेट एवरेज की बात करेंगे। जब हम नंबर एवरेज की बात करेंगे तो ओनियन की तादाद 2 है और टोटल तादाद कितनी है वेजिटेबल्स की 15। सो जो फ्रैक्शन ऑफ ओनियन होगा, नंबर फ्रैक्शन ऑफ ओनियन, दैट विल बी इक्वल टू 2/15। और जब हम इसकी एवरेज वेट निकालना चाहेंगे नंबर एवरेज के हिसाब से, सो दैट विल बी इक्वल टू 2/15 मल्टीप्लाइड बाय, हर एक का वेट 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। सो इट विल बी द 1.33। ये दर हकीकत जो टोटल वेजिटेबल्स पड़ी हैं उनकी जो नंबर एवरेज हम निकाल रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनियन निकल आया। अब जिस वक्त आप कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिंजल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन ऑफ ब्रिंजल है, नंबर फ्रैक्शन मीन देयर आर 4 ब्रिंजल्स, टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स आर 15। सो ब्रिंजल नंबर फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 4/15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 के साथ, क्योंकि हर यूनिट का वेट जो 20 है। सो हमारे पास जो वेट फ्रैक्शन आएगी ब्रिंजल्स की तरफ से 5.33 आएगी। इसी तरह हम वेट एवरेज निकाल लेते हैं कैबेज के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए, लेकिन हम ये नंबर एवरेज की बेस पे कर रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ओनियंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ईच ओनियन। इसी तरह ब्रिंजल के लिए, कैबेज के लिए, कॉलीफ्लावर के लिए। यहाँ पे हम हवाला नंबर्स का दे रहे हैं। सो इट इज़ द नंबर एवरेज। इन जब सब को सम करेंगे सारी कंट्रीब्यूशन को, दैट विल बी द वेट एवरेज विद रिस्पेक्ट टू, दैट विल बी वेट एवरेज विद रिस्पेक्ट टू नंबर एवरेज। अब हम निकालेंगे वेट एवरेज विद रिस्पेक्ट टू मैस। यहाँ पे हमें जिनका वेट है पॉलीमर्स, यहाँ पे हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल की जो वेट्स हैं उनको देखना होगा। टोटल वेट ऑफ ओनियन इज इक्वल टू 20, टोटल वेट ऑफ ब्रिंजल इज इक्वल टू 80 ग्राम, टोटल वेट ऑफ कैबेज इज इक्वल टू 600 ग्राम और टोटल वेट ऑफ कॉलीफ्लावर इज इक्वल टू 750 ग्राम्स। सो दिस इज द टोटल मैस ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स।
जिस वक्त हम फ्रैक्शन ऑफ ओनियन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट, पहले हमने निकाला विद रिस्पेक्ट टू नंबर, अब हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट। फ्रैक्शन जो ओनियन की है वो होगी 20/1450। इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो वेट ऑफ ईच यूनिट है, वेट ऑफ ईच एंटिटी है, 10 से मल्टीप्लाई किया ओनियन के लिए, सो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.14। अब हम वेट एवरेज निकाल रहे हैं ब्रिंजल्स की, तो पहले इसकी वेट फ्रैक्शन निकालेंगे। टोटल ब्रिंजल वेट इज़ इक्वल टू 80 एंड टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल इज़ इक्वल टू 1450 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ईच ब्रिंजल दैट इज़ इक्वल टू 20। हम ये वो एवरेज आउट किया इसे, फिर कॉलीफ्लावर को करेंगे, कैबेज को करेंगे, जब सब को सम कर लेंगे दैट विल बी द वेट एवरेज 171.03 ग्राम्स। सो आज मैं समराइज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने स्टडी किया है कि जो पॉलीमर की मैसेस या मोलेकुलर वेट्स निकालना वो आम मॉलिक्यूल्स की तरह नहीं होता, उसमें हमें एवरेज आउट करना होता है। एवरेज आउट करने के मैंने 4 मेथड्स आपको बताए हैं, नंबर एवरेज है, वेट एवरेज है, जी एवरेज है या विस्कोसिटी एवरेज है। बट आज हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है, नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज। इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इनकी इक्वेशंस के साथ आप जर्नलाइज़ करके दूंगा मैं आपको ये सारे एवरेजेस जो होंगे। आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।